नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत आज आपको बताने जा रहा हूँ फैंटम लिम्ब के बारे में। फैंटम लिम्ब क्या होता है? एक दर्द होना पैर में, पैर कटने के बाद भी दर्द होना, या आपका हाथ काटा गया है किसी भी कारण की वजह से, एम्पुटेट कर दिया गया है, उसके बाद भी आपको लग रहा है हाथ है या पैर है और आपको उसमें दर्द भी हो रहा है। हकीकत में ऐसा कुछ एग्जिस्ट हो ही नहीं रहा है। एक होता है फैंटम लिम्ब सेंसेशन, वो अलग होता है। उसमें ऐसा होता है कि आपका पैर काट दिया गया है, अब आपको लग रहा है मेरा पैर है, हाथ काट दिया गया है, आपको लग रहा है आपका हाथ है, पर दर्द नहीं है उसमें, है ना। दर्द फैंटम लिम्ब पेन में होता है। एक होता है स्टंप पेन। स्टंप पेन अलग होता है। डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपको बता रहा हूँ। इसमें जैसे आपका यहाँ से हाथ कटा, पैर कटा, जो भी हिस्सा कटा है, उस जगह जो स्टंप बन गया, जैसे ऐसा स्टंप बन गया, वहां पे दर्द होना नर्व का, वो लोकलाइज्ड पेन होता है इन्फ्लामेशन की वजह से, वो एक डिफरेंट है। अब बोलते हैं फैंटम लिम्ब पेन, हाथ नहीं है, पैर नहीं है, काट दिया गया है, उसके बाद दर्द क्यों हो रहा है? तो जनरली 4-5 थ्योरी है, तो हम समझते हैं। सबसे पहले होता है कि आपका कॉर्टिकल रीऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि ब्रेन रीमैपिंग हुआ, या आपका सेंसरी कॉर्टेक्स का सेंसेशन अभी खत्म नहीं हुआ। जो आपके ब्रेन से क्या है, सिग्नल्स जो हाथ को जा रहे थे वो हाथ नहीं है, तो वो सिग्नल्स अभी भी उसको जा रहे हैं। हकीकत में ऐसा नहीं है, तो इसको बोलते हैं हम ब्रेन रीमैपिंग। उसके बाद होता है एक पेरिफेरल नर्व का सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपका न्यूरोमा बनता है, नर्व के जो एंड होते हैं वहां न्यूरोमा बनता है, तो ये लगता है ये पूरा हाथ का सेंसेशन और इसमें दर्द हो रहा है। न्यूरोमा के कारण हाइपर एक्साइटेशन होता है। एक होता है सेंट्रल सेंसिटाइजेशन, जिसमें इंक्रीज होता है एनएमडीए रिसेप्टर एक्टिविटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड की, जो हम बोलेंगे स्पाइनल नर्व्स की बोलेंगे। हाइपर एक्साइटेबिलिटी होता है जो, और कारण होता है जैसे आपके हाथ में या पैर में कटने के बाद दर्द हो रहा है, प्री एम्पुटेशन पेन। मतलब जैसे आपके पैर में कोई गैंग्रीन था, नेक्रोसिस था, इस्कीमिया था, उसके बाद जो दर्द था वो अभी भी हो रहा है। ठीक है। और कुछ फैक्टर्स होते हैं कि साइकोलॉजिकल, जैसे स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, परसेप्शन है, डिप्रेशन है, तो ये सारी चीजें हैं। अब इसको ट्रीट कैसे करें? इसमें दो तरीके होते हैं। एक तो हम, तीन तरीके होते हैं। एक तो दवाई से ट्रीट करें पेशेंट को, या फिर हम पेशेंट को कुछ थेरेपी दें, नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट। तो नॉन मेडिकल ट्रीटमेंट काफी इफेक्टिव होता है। एक मिरर थेरेपी होती है, जिसमें मिरर रखा जाता है और बताया जाता है कि देख भाई तेरा पैर नहीं है, तो वो मिरर में देखे तो दर्द कैसे होगा। देख भाई तेरा हाथ नहीं है, तो मिरर थेरेपी, फिजियोथेरेपी, कई बार ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है। सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अब बात करते हैं ड्रग की। फर्स्ट लाइन ड्रग्स में हम दे सकते हैं गाबापिन, प्रिगैब, एमिट्रिप्टालिन। सेकेंड लाइन में हम जा सकते हैं ट्रामाडोल, इन पे। फिर एनएमडीए ड्रग्स होते हैं, वो दे सकते हैं, जैसे कि कीटामिन वगैरह। पर मेन है पेशेंट का काउंसलिंग, उसको समझाना। और ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते हैं कि मैंने तो ये ले लिया फिर भी मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। कई बार सर्जन फैक्टर्स भी होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो खुद से ट्रीटमेंट ना लें, ऑलवेज एक्सपर्ट डॉक्टर का गाइडेंस लें। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपका एम्पुटेशन हुआ था, उसके बाद फैंटम लिम्ब डेवलप हुआ है, तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप वहां पे जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर दें, चैनल बनाए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।